अनुशासन का एक ऐसा स्तर होता है जिसे देखकर लोग आपको डर और हैरानी भरी नजरों से देखने लगते हैं। और आज आप जानेंगे कि वहां तक कैसे पहुंचे। क्या आपने कभी उस इंसान को देखा है जो कभी असफल नहीं होता, जो हर दिन एक ही समय पर उठता है, वही काम करता है और कभी नहीं रुकता? जब बाकी सब तीसरे हफ्ते तक हार मान लेते हैं, वो चलता रहता है। जब बाकी सब बहाने बनाते हैं, वो काम पर मौजूद होता है। और जानते हैं लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? भाई, ये नॉर्मल नहीं है। जापान में ज़ेन मंक्स द्वारा बनाई गई एक प्राचीन प्रणाली है जो ठीक इसी तरह की डरावनी निरंतरता पैदा करती है। वे इसे कहते हैं ग्योजी, यानी वो अभ्यास जो स्वयं को बनाए रखता है। एक बार जब आप समझ जाएंगे कि ये कैसे काम करता है, तो आप कभी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक पेंच है, ये सिस्टम हर किसी के लिए नहीं है। ये आपसे आपके उस हिस्से को खत्म करने की मांग करता है जिसके बारे में आप जानते भी नहीं थे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये कैसे काम करता है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में उस आदत को लिखें जिसे आप अपने जीवन में बनाना चाहते हैं। चैप्टर 1, द अवेकनिंग। ये कहानी राफेल नाम के एक प्रोग्रामर की है। वो स्मार्ट था, सफल था, लेकिन एक समस्या थी। वो 2 हफ्ते से ज्यादा किसी आदत पर टिक नहीं पाता था। जिम 2 महीने बाद बंद, मेडिटेशन 1 हफ्ता, रीडिंग, किताब खरीदी, 3 पेज पढ़े और दराज में डाल दी। पैटर्न हमेशा एक जैसा था। सोमवार को पूरा जोश, बुधवार को खुद से मोलभाव, नेगोशिएशन, और शुक्रवार तक पूरी तरह सरेंडर। राफेल ने सब कुछ आजमाया, एप्स, इनाम, पार्टनर, लेकिन कुछ काम नहीं आया क्योंकि वह अपने दिमाग की वास्तुकला, आर्किटेक्चर से लड़ रहा था। फिर उसे पता चला कि ज़ेन भिक्षु बिना एक भी दिन छोड़े 800 साल तक ध्यान कैसे कर सकते हैं। और नहीं, ये इच्छा शक्ति, विल पावर नहीं है, ये कुछ और गहरा है। चैप्टर 2, द सीक्रेट ऑफ द मंक्स। ज़ेन मंदिरों में एक नियम है, ग्योजी। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना किसी गैप के निरंतर अभ्यास। सन 1200 ईस्वी से एहेजी मंदिर में हर दिन सुबह ठीक 3 बजे घंटी बजती है, और सन 1200 से ही हर एक दिन भिक्षु जागते हैं 3:25 पर नहीं, 3:05 पर नहीं, ठीक 3 बजे। वहां कोई भिक्षु बिस्तर पर लेटे हुए ये नहीं सोचता, क्या आज मैं छुट्टी ले लूं? ये सवाल उनके दिमाग में आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग हर वादे को 2 बक्सों में बांटता है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। जब आप खुद से निजी वादा करते हैं तो दिमाग मोलभाव करता है, लेकिन जब एक भिक्षु शपथ लेता है तो वो कोशिश करने का वादा नहीं करता, वो अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदल देता है। हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब आप अपने व्यवहार को सार्वजनिक, पब्लिक कर देते हैं तो आपका आदिम मस्तिष्क, प्रिमिटिव ब्रेन, असफलता को अस्तित्व के खतरे के रूप में देखता है। राफेल ने यही किया। उसने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं वो व्यक्ति हूं जो अगले 90 दिनों तक रोज सुबह 5 बजे 20 मिनट ध्यान करेगा। अब पीछे हटना उसे हारने से ज्यादा दर्दनाक लग रहा था। चैप्टर 3, द इंटरनल वॉर। राफेल ने भिक्षुओं का दूसरा सिद्धांत सीखा, अपरिवर्तनीय समय, नॉन निगोशिएबल आवर्स। हर दिन आप एक ही बेवकूफी भरे सवाल पर अपनी दिमागी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। मैं ये कब करूंगा? नाश्ते के बाद या अभी? राफेल ने सुबह 5 बजे का समय चुना, इसलिए नहीं कि उसे सुबह पसंद थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उस समय दुनिया सो रही थी। कोई मैसेज नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। समय का चुनाव सुविधा के लिए नहीं, बल्कि बहाने के खात्मे, एलिमिनेशन के लिए था। जब आप हर दिन अलग अलग समय पर काम करते हैं तो आप अपने दिमाग को हर बार एक नया फैसला लेने के लिए कहते हैं। जब समय तय होता है तो दिमाग तर्क नहीं कर सकता। चैप्टर 4, द वन वे। हमें लगता है कि वैरायटी चीजों को दिलचस्प बनाती है, लेकिन असल में यही निरंतरता मर जाती है। हर छोटा बदलाव एक दरार है जहां से पुराने पैटर्न वापस आ जाते हैं। राफेल ने सब कुछ लॉक कर दिया, 20 पुशअप्स, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट रीडिंग, वही क्रम, वही समय। 6ठे हफ्ते तक उसे होश आने से पहले ही उसके पुशअप्स आधे खत्म हो चुके होते थे। अभ्यास अब खुद का ख्याल रख रहा था। इसे ही ऑटोमेशन कहते हैं। अध्याय 5, बिना अंतराल के अभ्यास। सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच ने आलस से ज्यादा लोगों को बर्बाद किया है। आप सोचते हैं, अगर मैं पूरे 20 मिनट नहीं कर सकता तो छोड़ो, आज रहने देते हैं। यही गैप है, और गैप वो जगह है जहां पुराना आप वापस आ जाता है। एक नदी कभी बहना बंद नहीं करती। सूखे में वो कम हो सकती है, लेकिन रुकती नहीं। जिस दिन वो रुक गई, वो नदी नहीं रही। आपका अभ्यास भी वैसा ही है।
यात्रा के दौरान राफेल ने एयरपोर्ट के बाथरूम में पुशअप्स किए। लोग उसे पागल समझ रहे थे। बेहतरीन, वो अब नॉर्मल नहीं रहना चाहता था। अध्याय 6, पूर्व समाधान, प्री सॉल्यूशंस। बच्चा बीमार हो जाए, कार खराब हो जाए या ऑफिस में देर हो जाए, ये निरंतरता के कातिल हैं। ज़ेन मठों में भूकंप या युद्ध के दौरान भी अभ्यास नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि बाधा आने पर क्या करना है। राफेल ने हर उस बाधा को लिखा जिसने कभी उसकी लय तोड़ी थी और उनके पूर्व समाधान तैयार किए। अगर बारिश हुई, गैराज में पुशअप्स। अगर मेहमान आए, बाथरूम में शांति से अभ्यास। जब आप पहले से तय कर लेते हैं तो आप तनाव के समय गलत फैसला नहीं लेते। अध्याय 7, परिवर्तन, द ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपका अनुशासन दूसरों को असहज करने लगे तो समझ जाइए कि आप सही स्तर पर हैं। आपकी निरंतरता ये साबित करती है कि जो उनके लिए असंभव है वो आपके लिए बस एक नियम है। वे आपको जुनूनी कहेंगे। वे कहेंगे कि आपको बैलेंस की जरूरत है। वे चाहते हैं कि आप धीमे हो जाएं ताकि वे अपनी स्थिरता में बेहतर महसूस कर सकें। लेकिन आप उनके लिए ये नहीं कर रहे हैं। आप इसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप वो व्यक्ति बन चुके हैं जो इसे किसी और तरीके से कर ही नहीं सकता। ग्योजी सिस्टम लागू करने पर आप सिर्फ आदतें नहीं बना रहे, आप अपनी पहचान को फिर से गढ़ रहे हैं। आप कोशिश करने वाले व्यक्ति नहीं रह जाते, आप वो बन जाते हैं जो बस करता रहे। तो क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? ये अनुशासन के बारे में नहीं है, ये पुराने आपकी मृत्यु और एक अटूट नए व्यक्तित्व का जन्म है। अगर इस वीडियो ने आपका नजरिया बदला है तो सब्सक्राइब करें,